क्लास 10वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.5 का आज प्रश्न चौथा नंबर हल करेंगे। ठीक, तो प्रश्न को बनाने से पहले ध्यान से पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। 70 और पहले प्रश्न पढ़ते हैं और उसके बाद हल करते हैं। कहता है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीज गणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। कोई भी विधि से निकालना है। ठीक, सबसे पहले समीकरण बनाना। कहता है एक नंबर में कहता है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया, है ना। एक छात्रावास है, हाँ, एक छात्रावास है जहां पे क्या होगा कि मासिक व्यय एक नियत है। ठीक, और शेष इस पर निर्भर करता है कि कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। 20 दिन के लिए भोजन लिया, ठीक, और कितना रुपया दिया? 1000 रुपया दिया। ठीक, बी जो है 26 दिन के लिए भोजन लिया और वह क्या किया? 1180 रुपया अदा किया। तो कहता है नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन के मूल्य ज्ञात कीजिए। जो नियत है यानी फिक्स है और जो प्रतिदिन है वह ज्ञात करना है। जो नहीं रहता वो क्या करेंगे? माना कि नियत व्यय कितना? x रुपया। नियत व्यय कितना? x रुपया। प्रतिदिन व्यय y रुपया। प्रतिदिन व्यय कितना? y रुपया। ठीक, प्रश्न से x रुपया नियत है यानी लगेगा ही। अब कितना दिन भोजन लिया? तो 20 दिन लिया, है ना। एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y, दोनों मिलाकर कितना रुपया दिया? 1000। पुनः बी क्या किया कि बी 26 दिन भोजन लिया, है ना। तो x रुपया तो फिक्स है और 26 दिन लिया तो कितना हो गया? 26y बराबर कितना? 1180। समीकरण सेकेंड। चलिए, ये दोनों समीकरण क्या हुआ? ज्ञात हो गया, है ना। अब हल करेंगे। आपको ये नहीं बताया गया है कि किस विधि से हल करना है। कोई भी विधि से, जिस विधि से हो। तो देखो x है ना, ये प्लस में और ये भी प्लस में, जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा। घटाते हैं। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट घटाने पर, सेकेंड में से क्या करेंगे? फर्स्ट घटाएंगे। सेकेंड क्या है? x प्लस 26y। हम माइनस करेंगे x प्लस 20y। 1180 प्लस है तो माइनस घटाएंगे ना। x प्लस 26y माइनस है तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, माइनस। 1180 में से 1000 जाएगा। 180 x प्लस 1 x माइनस, दोनों कट गया। 26y में से 20y जाएगा, 6y। 180/6
30 हुआ, y का मान कितना निकला? 30 निकला। ठीक, अब देखो y का मान निकला तो x का मान भी निकालेंगे। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट में क्या करेंगे? y का मान रखेंगे। फर्स्ट क्या है? x प्लस 20y अब बराबर में 1000। x प्लस 20 y के स्थान पे कितना? 30, 1000। 20 को 30 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 600 अब बराबर 1000। 1000 इधर प्लस है तो उस साइड क्या होगा? माइनस 600। कितना हो जाएगा? 400। अतः नियत व्यय 400 प्रतिदिन व्यय y कितना? 30। ठीक, तो इस प्रकार से चौथा का पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न हल करते हैं। ठीक, प्रश्न कहता है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ठीक, 1/3 कब होगा? जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश से कितना घटाएंगे? 1, तो 1/3 हो जाएगा। 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ते हैं, तो वह भिन्न ज्ञात करना है। तो भिन्न तो पता नहीं है तो मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश कितना? x। भिन्न के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। और भिन्न का हर, हाँ y। भिन्न क्या होगा? अंश बटे हर होता है, यानी x बटे y। यहां तक हो गया प्रश्न से। प्रश्न से क्या कहा? अंश में जो है ना 1 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 1 घटाएंगे, यानी x में से 1 घटाएंगे। अब y जैसे का वैसे ही रहेगा, 1/3। कोना कोनी क्या होगा? गुना। 3x - 3 बराबर y। 3x, 3 को y से गुना किए 3, y को 1 से गुना किए y। 3x बराबर, इधर प्लस है तो माइनस, बराबर 3। समीकरण फर्स्ट। पुनः दूसरा समीकरण क्या कहता है कि हर में 8 जोड़ देंगे। हर में कितना जोड़ेंगे? हर में 8 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाता है? 1/4। कोना कोनी गुना करेंगे, 4x बराबर y प्लस 8। 4x प्लस है तो माइनस, बराबर है। समीकरण सेकेंड। चलिए, अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड जब ज्ञात हो गया है ना, यहां भी y और यहां भी y, दोनों क्या है? माइनस में। जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा, घटाएंगे। समीकरण सेकेंड में से फर्स्ट घटाने पर, सेकेंड में से क्या करेंगे? फर्स्ट घटाएंगे। सेकेंड क्या है? 4x - y, इसमें से घटाएंगे 3x - y बराबर 8। इधर घटाएंगे 3। ठीक, चलो
4x माइनस वाई, माइनस है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा y। 8 में से 3 जाएगा कितना होगा 5, माइनस वाई प्लस वाई खत्म। 4x में से 3x जाएगा x, x बराबर कितना 5। x का मान ज्ञात हुआ तो y का भी निकालेंगे। फर्स्ट में x का मान रखने पर, फर्स्ट में क्या करेंगे x का मान रखेंगे। फर्स्ट क्या है तो 3x माइनस वाई बराबर 3, x के स्थान में कितना रखेंगे 5, 5 या 15, माइनस वाई बराबर 3, प्लस है तो माइनस, 3 में से 15 घटेगा माइनस 12 कट जाएगा। y का मान कितना निकला 12, अतः भिन्न x बटे y, x का मान 5 और y का मान 12 है ना। तो इस प्रकार से चौथा का दूसरा नंबर प्रश्न कंप्लीट हुआ।